अगला क्वेश्चन क्या देखो, अगला क्वेश्चन है कि इफ सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट 4% फॉर 3 ईयर एंड 6 ईयर इज 1440 रुपीज, फाइंड सम। किसी धन का 4% की दर से, किसी धन का 4% की दर से 3 वर्ष और 6 वर्ष के ब्याज का जोड़ 1440 रुपये है, तो वह धन क्या है। तो समझेंगे। अब देखो ब्याज की दर 4% है, ब्याज की दर कितने परसेंट है, 4%। यहाँ भी 4%, यहाँ भी 4%, लेकिन यहाँ 3 साल का समय है और यहाँ समय 6 साल का है। तो 3 साल का समय होगा तो 4 ब्याज होएगा 12%, और 6 साल का समय होगा 6 चौके 24% होएगा ब्याज। ठीक है, सवाल में दिया दोनों बार ब्याज का जोड़, और हमारा मूलधन हमने कितना मान लिया, मूलधन हमने मान लिया है 100 रुपये, प्रिंसिपल हमने मान लिया 100 रुपये। अगर सवाल में ब्याज का जोड़ दिया तो हमारा ब्याज का जोड़ यहाँ कितना है, ब्याज का जोड़ हमारा 36%। ठीक है, और सवाल में इसका मान कितना दिया 1440। तो आप या तो ऐसे कर लो कि सर 1440 जो है वो 36 का मान दिया है, 100 का मान निकालेंगे तो मूलधन आ जाएगा, है ना, ऐसे निकालो। तो ये काट दोगे इसको आप, 36 से कटेगा 40 पे, तो यह आ जाएगा आपका 4000 रुपये, है ना। या फिर ऐसे करो कि 36 यूनिट का मान दिया 1440, मतलब किससे मल्टीप्लाई है, 40 से मल्टीप्लाई है। तो आप इस 100 को भी 40 से मल्टीप्लाई करो, 100 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 4000, ये भी आपका मूलधन आ जाएगा। दूसरा तरीका हो गया आपका, कौन सा तरीका हो गया, दूसरा। तीसरा तरीका और देखो, तीसरा तरीका कैसे करेंगे कि ब्याज का जोड़ 1040 है, 440 है, गुना में 100 बटे में दर कितने परसेंट है, 4। अगर ब्याज का जोड़ दिया तो समय का भी जोड़ ले लेंगे, है ना। और समय कितना, 6 और 3, 6 और 3 कितना, 9, तो समय का जोड़ हम 9 ले लेंगे। क्लियर, 9 से कटेगा 9 दूनी 9 एकम 9, 9 छके 54, 4 से कटेगा 40 पे, तो ये हमारा आ जाएगा 4000 रुपये। कितने रुपये आ जाएगा, 4000। ठीक है, आया समझ में, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखो, अगला क्वेश्चन है सम ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ए मनी एट द रेट 6% फॉर 3 ईयर एंड 6 ईयर 270 रुपीज, फाइंड द मनी। किसी धन का 6% की दर से 6 वर्ष और 3 वर्ष के ब्याज का जोड़ 270 रुपये है, तो वह धन कितना है। ठीक है, तो देखो मूलधन हमने 100 मान लिया, मूलधन हमने मान लिया 100 रुपये। ठीक है, अब ब्याज की दर कितने परसेंट, 6%। अगर 6% ब्याज की दर है तो 3 साल का ब्याज होएगा 6 तो 18%, और अगली बार है 6 साल का ब्याज, 6 साल का ब्याज होएगा 6% की दर से 6 साल का ब्याज होएगा 36%। ठीक है, अब ये चेक करो ब्याज का जोड़ दिया या डिफरेंस दिया। आप कहोगे सर ब्याज का जोड़ दिया है, तो ब्याज का जोड़ हमारा कितना आया, आप कहोगे सर हमारा आया ये 54%, है ना। ब्याज का जोड़ हमारा 54% है। सवाल में ब्याज का जोड़ कितना है, सवाल में ब्याज का जोड़ जो है वो है 270, यानी 54% का मान 270 आया। तो अब देखो किससे गुणा कर दिया, आप कहोगे सर 5 से गुणा कर दिया। किससे गुणा कर दिया, 5 से। तो आप इसको भी 5 से गुणा कर दो फिर, यानी मूलधन हमारा आ जाएगा 500 रुपये। मूलधन कितना आ जाएगा, 500 रुपये। क्लियर है सभी को, आया समझ में, ठीक है। तो समझो कैसे करेंगे, दूसरे तरीके से ब्याज का जोड़ दिया 270 मल्टीप्लाई बाई 100 बटे में दर कितनी है 6, और ब्याज का जोड़ दिया, समय का भी जोड़ करेंगे। समय का जोड़ कितना है, 6 और 3, समय का जोड़ आया 9, है ना। समय का जोड़ कितना है, 9, तो ये आ जाएगा आपका 9 से कटेगा 30 पे और 6 से कटेगा 5 पे, तो ये आ जाएगा 500 रुपये। कितने रुपये आ जाएगा, 500 रुपये, है ना। तो नोट करें इसको एक बार। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या, देखो अगला क्वेश्चन है 6% की दर से 7 वर्ष और 3 वर्ष के ब्याज का अंतर 1920 रुपये है। 6% की दर से 7 वर्ष और 3 वर्ष के ब्याज का अंतर 1920 रुपये है, तो वह धन क्या है? फाइंड डिफरेंस, इसने कहा है डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 7 ईयर एंड 3 ईयर इज 190 रुपीज एट द रेट 6%, फाइंड सम। तो देखो मूलधन 100 मान लिया, अगर हमने मूलधन यानी प्रिंसिपल 100 मान लिया और शुरू में ब्याज की दर 6% है, तो 7 साल का ब्याज आ जाएगा 6 गुणा 7 42, ठीक है। और अगर 3 साल का ब्याज निकालेंगे, 3 साल का ब्याज कितना आएगा? 6 गुणा 3 21। और सवाल में डिफरेंस दिया है, तो हमारा डिफरेंस कितना? हमारा अंतर है 2 में से गया 1, 4 में से 2 गया 2, हमारा डिफरेंस जो 21% है, ठीक है। और सवाल में 7 वर्ष और 3 वर्ष है, और 7 वर्ष और 3 वर्ष है, और ब्याज की दर 6% है, तो अंतर हमारा कितना आना चाहिए? 7 6 42, 6 3 18 आएगा यहाँ पे, यहाँ हमारा आएगा 6 3 18%, ठीक है। तो हमारा डिफरेंस आया 24% का, ठीक है। और 24% का मान सवाल में कितना है? 1920 है। मतलब किससे गुणा हुआ है? ये गुणा हुआ 80 से। 24 8 192 होता है ना, 80 से गुणा हुआ, ये 80 से गुणा हुआ ना, तो ये भी 80 से गुणा हो जाएगा, और 80 से गुणा होगा तो कितना आएगा? 8000 आ जाएगा, है ना। यानी मूलधन हमारा कितना है? 8000, है ना। फिर से समझेंगे, अगर 1 साल का ब्याज 6%, 7 साल का होगा 42%, और 3 साल का होगा 18%, और अंतर होगा 24%। सवाल में अंतर 1920 है, 24 को 80 से गुणा कर दिया, 100 को 80 से गुणा कर देंगे 8000, है ना। और दूसरा तरीका क्या रहेगा? मूलधन बराबर है ब्याज गुणा 100 बटे में दर 6 है गुणा ब्याज का, अगर अंतर है तो समय का भी अंतर लेंगे, और समय का अंतर कितना है? 7 में से 3 गए 4, है ना। तो ये आ जाएगा 6 से कट जाएगा 6 3 18, 6 दूनी 12, 4 से कटेगा 80 पे, है ना। ये कितना आ जाएगा? 8000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8000। सिंपल है, समझ आया सभी को? ओके, समझ आया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार। पढ़ लिया ना? क्वेश्चन हमारा है कि 25,000 रुपये का कुछ भाग 15% की दर पर, शेष भाग 10% की दर पर उधार लिया, और व्यक्ति को सारे धन पर 12% की दर से ब्याज मिला, तो 10% की दर पर उधार लिया गया धन क्या था, है ना। ए मैन गेव सम पार्ट ऑफ मनी, सम पार्ट ऑफ 25,000 रुपीज एट द रेट 15% एंड रिमेनिंग पार्ट एट द रेट 10%. For simple interest, he got interest at the rate 12% on the total amount. Find sum given at the rate of 10%. एलिगेशन वाले मेथड से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे आप इसमें, ठीक है। एलिगेशन कैसे लगाएंगे? टोटल राशि कितनी है? 25,000 है, ठीक है। पहला भाग किस दर से उधार दिया वो लिखेंगे। सवाल में दिया पहला भाग 15% से उधार, आपको इसको लिखेंगे। अब सवाल में दूसरा भाग किस दर से उधार दिया, आप कहोगे सर दूसरा भाग दिया है 10% की दर से। एलिगेशन में क्या करते हैं, जो टोटल की जो रेट है, टोटल का जो एवरेज है उसको बीच में लिखेंगे, है ना। इसने कहा टोटल पे 12% ब्याज मिला, 12% को बीच में लिखेंगे। और एलिगेशन में क्या करते हैं, इसको एक बार इसमें से इधर घटाते हैं, एक बार इसमें से ये घटाते हैं। एलिगेशन में ऐसा करते हैं, यानी कि 15 में से 12 गया तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, और 12 में से 10 गया तो 2 बचेगा। एलिगेशन में जो एवरेज है वो बीच में लिखते हैं, एक बार इधर घटाते एक बार इधर घटाते हैं, ठीक है। तो 2 और 3 रेशियो में उसने लगाए 25,000 रुपये। 25,000 को 2 3 रेशियो में कैसे बटेंगे कि यहाँ टोटल कितना, 2 और 3 5, और सवाल में टोटल कितना है? 25,000 है। अब 25,000 को हम 5 से भाग दे देंगे, है ना। 25,000 को किससे भाग देंगे? 5 से। 25,000 को 5 से भाग देंगे
तो 1 यूनिट का मान कितना आया, 5000 आया, है ना। और 1 यूनिट का मान 5000 आया तो इसको 5000 से गुणा करेंगे, इसको भी 5000 से गुणा करेंगे। अब ये देखें क्वेश्चन में कौन सा भाग पूछा है, क्वेश्चन में पूछ लिया 10% की दर पर दिया गया धन, है ना। तो 10% की दर पर दिया गया धन तो हमारा 15000 आएगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा क्वेश्चन में वो 15000 आ जाएगा, क्योंकि इसने सेकंड पार्ट पूछ लिया और सेकंड पार्ट पूछ लिया तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 15000 आ जाएगा। तो एलिगेशन इसमें लगाएंगे। समझ आया सभी को, बोलो समझ आया ना। इसी तरीके से एलिगेशन लगाएंगे। क्लियर है। चलो अब पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। आपने उतार लिया होगा ये, ठीक है, नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ए मैन गेव सम पार्ट ऑफ 5000 रुपीज एट द रेट 4% एंड रिमेनिंग पार्ट एट द रेट 5%. ही गोट सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट 4.2% ऑन द टोटल सम, फाइंड सम गिवन एट द रेट 4%. व्यक्ति ने 5000 रुपया कुछ भाग 4% की दर से और शेष भाग 5% की दर से उधार दिया और उसे सारे धन पर 4.2% की दर से ब्याज मिला। उसने 4.2% की दर से सारे धन पर ब्याज मिला। उसने 4% की दर से कितना धन उधार दिया है। तो देखो एलिगेशन से करेंगे कि टोटल कितनी राशि उसने दी, 5000 रुपये। पहला भाग किस दर से उधार दिया, आपको हो गया सर 4% है ना, पहले पे तो पहले पे है 4% दर, ठीक है। और अगले पे कितनी दर है, अगले पे दर शेष भाग पे दर है, दूसरे भाग पे दर 5% है, ठीक है। और टोटल पे दर जो हो उसको दोनों को बीच में लिखेंगे, एलिगेशन में सही करेंगे ना। तो 4.2 को दोनों के बीच में लिखते हैं। अब क्या करते हैं एलिगेशन में, क्या करते हैं, एक बार तो इसमें से ये घटाते हैं, एक बार इसमें से ये घटाते हैं, ठीक है। तो पहले हम 5 में से 4.2 घटाएंगे तो आ जाएगा 0.8। अब 4.2 में से 4 घटाएंगे आ जाएगा 0.2। और रेशियो में है, अगर संख्याएं रेशियो में हैं तो हम उनको काट लेंगे दशमलव। अगर एक एक अंक बाद दशमलव से दशमलव कट गई, इसके बटे में 10, इसके बटे में 10 से 10 कट जाएगा, 2 से कटेगा 4 आ जाएगा, 2 से कटेगा 1 आ जाएगा। यानी कि रेशियो है 4 और 1 का। जो उसने 2 धन दिए हैं उन दोनों का रेशियो कितना है, 4:1। तो यहाँ इनका टोटल कितना हुआ, यहाँ इनका टोटल हुआ 5। सवाल में कितना है 5000। आप कहोगे सर 5 यूनिट का मान 5000 आया, तो 1 यूनिट का मान कितने हजार आया, 1000 आया, है ना। और 1 यूनिट का मान 1000 है तो इसको 1000 से गुणा कर देंगे और इसको 1000 से गुणा कर देंगे। अब ये चेक करो उसने कौन सा धन पूछ लिया, उसने पूछ लिया 4% वाला। अब 4% वाला धन तो ये है ना, तो ये कितने हजार रुपये आया, 4000 रुपये आया, ठीक है। तो इस सवाल का हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। ओके, समझ आ रहा सभी को, बोलो समझ आ रहा तो अच्छे से नोट्स बनाना भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सम पार्ट ऑफ 5000 रुपीज वॉज गिवन एट द रेट 6% एंड रिमेनिंग पार्ट इज गिवन एट द रेट 9%. इफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज 390 रुपीज, फाइंड पार्ट गिवन एट द रेट 6%. तो एलिगेशन इसमें लगाएंगे 5000 का कुछ भाग 6% की दर से, शेष भाग 9% की दर से उधार दिया। सारे धन पर उसे 1 साल में 390 रुपये ब्याज मिला। तो 6% की दर से कितने रुपए उधार दिए थे, है ना। एलिगेशन लग जाएगा कि टोटल रुपए कितने थे, 5000 थे, ठीक है। और पहला भाग किस दर से उधार दिया, 6% से, और दूसरा भाग 9% से, ठीक है। टोटल पे ब्याज की दर कितनी है, अब टोटल पे ब्याज की दर बीच में लिखेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्याज की दर तो दी नहीं है ना। तो ब्याज की दर हम फाइंड करेंगे, दर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे कि ब्याज मिला 1 साल में 390, ठीक है। 390 रुपये ब्याज किस पे है, 5000 पे है। 390 रुपये जो ब्याज है वो किस पे है, 5000 पे। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो यह आ जाएगा 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0। इसको भाग दें 5 7 35, 0.5 8 40, 7.8% आ जाएगा।
तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने पूरे धन पे जो ब्याज की दर थी वो कैलकुलेट कर ली, वो आई हमारे 7.8%। अब इसको दोनों के बीच में यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इसमें से ये माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे। 9 में से 7.1 गया तो 1.2% आएगा, 7.1 में से माइनस किया 1.8% आएगा, ठीक है। दशमलव दोनों में एक एक अंक बाद है, तो दशमलव से दशमलव काट देंगे, तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12 और ये आ जाएगा 6 3 18। इसका मतलब कितना रेशियो इनका आ जाएगा, इनका रेशियो आ जाएगा 2:3, है ना। तो 2:3 में 5,000 रुपये को बांट देंगे, कैसे, 2 और 3 का टोटल कितना हुआ, 5 हुआ। सवाल में टोटल कितना है, 5,000, तो 5 यूनिट का मान कितना है, 5,000, तो 1 यूनिट का मान कितना आया, 1,000। क्लियर है। और 1 यूनिट का मान 1,000 आया, तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करो। ये चेक करो कौन सा भाग इसने पूछ लिया, इसने 6% वाला भाग पूछ लिया, 6% वाला भाग इसके नीचे आएगा, आप लिखो 2,000 रुपये। 6% वाला भाग कितना आएगा, आप क्या लिखेंगे, 6% वाला भाग 2,000 आएगा। ओके, समझ आया सभी को। फिर बताऊं, फिर देखो 390 रुपये जो ब्याज है वो 5,000 रुपये मिला ना, परसेंट बना लिया 7.8, 7.8 को यहाँ लिख दिया, इसमें से माइनस किया 1.2, इसमें से माइनस किया 1.8, रेशियो आया 2:3, तो 5,000 रुपये टोटल, यहाँ टोटल 5 है, 5 यूनिट का मान 5,000, 1 यूनिट का मान 1,000, 1,000 से गुणा करेंगे तो 6% वाला भाग आया 2,000, ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सम पार्ट ऑफ 15,000 रुपीज गिवन एट 15% रेट, रिमेनिंग पार्ट गिवन एट 12% रेट, रिमेनिंग पार्ट गिवन एट 10% रेट, टोटल इंटरेस्ट ऑन द टोटल अमाउंट इज 12%, फाइंड पार्ट गिवन एट 10%। व्यक्ति ने 15,000 का कुछ भाग 15% की दर पर, शेष भाग 10% की दर पर उधार दिया। सारे धन पर उसे 12% की औसत दर से ब्याज मिला, तो 10% की दर से उसने कितना धन उधार दिया है ना। तो एलिगेशन लग जाएगा, एलिगेशन लग जाएगा। टोटल रुपए 15,000 है, पहला भाग किस दर से उधार दिया, 15%, और दूसरा भाग 10%। टोटल पे ब्याज की दर कितनी है, 12% है। टोटल के जो ब्याज की दर इसको बीच में लिखेंगे, 12% को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। 15 में से 12 माइनस किया कितने बचेंगे, 3, और 12 में से 10 माइनस किया कितने बचेंगे, 2, यानी कि 2:3 आया टोटल, है ना। रेशियो 2:3 आया, टोटल कितना है, 2 और 3, आप कहोगे सर 5, लेकिन यहाँ टोटल कितना है, 15,000, तो 5 यूनिट का मान 15,000, 15,000 को 5 से भाग देंगे तो 1 यूनिट का मान कितने हजार आ जाएगा, 3,000 आ जाएगा, है ना। तो 3,000 आ गया, इसको 3,000 से गुणा, ये भाग 9,000, इसको भी 3,000 से गुणा, लेकिन उसने पूछ लिया 10% की दर वाला भाग बताओ, तो 10% की दर वाला भाग पूछ लिया, तो इसको ये आ जाएगा 9,000, है ना। 10% की भाग वाला ब्याज कितना आ जाएगा, 9,000 आ जाएगा। क्लियर है, ओके, ठीक है। अब नोट करेंगे इसको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इसने कहा है 400 रुपीज बिकम्स 480 रुपीज इन 4 years। 400 rupees becomes 480 rupees in 4 years. If rate of interest is 2% more, then it will be how many rupees in the same time? इसने कहा है 400 रुपए की राशि 4 साल में 480 रुपए हो जाती है। अगर ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो ये कितने रुपए हो जाएगी, है ना। तो देखो कैसे करेंगे। 400 रुपए की राशि कितनी हो जाती है, 480, कितने साल में, आप कहोगे सर टाइम 4 वर्ष है। और दर कितनी, दर जो है, रेट जो है वो कितने % बढ़ा दी, आप कहोगे सर 2% बढ़ा दी। 2% एक साल, 2% का मतलब 1 साल में 2% ब्याज बढ़ेगा, 1 साल में 2% बढ़ेगा, तो 4 साल में ब्याज जो ब्याज बढ़ेगा वो कितना आ जाएगा,
1 साल में 2% ब्याज बढ़ेगा तो 4 साल में कितना बढ़ेगा? 8%, है ना। 4 साल में कितना बढ़ेगा? 8%। और 400 का 8% कितना है? 400 का 8% है 32 रुपये, यानी 32 रुपये ब्याज अधिक हो जाएंगे। फिर से समझो, 1 साल में 2% अधिक मिलेगा ब्याज, तो 4 साल में अधिक मिलेगा 4 दूनी 8% अधिक। और किस पे? मूलधन पे। और मूलधन कितना? 400 पे 8% अधिक, यानी 32 रुपये ब्याज अधिक मिलेगा। और 32 रुपये अधिक मिलेगा किससे? जो पहले जो मिल रहे थे ना, उससे 32 रुपये अधिक मिलेंगे। पहले कितने मिल रहे थे? 480, इससे 32 अधिक मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 512 मिलेंगे। ठीक है, ओके, 512 इसका आंसर आ जाएगा, है ना। मुझे पता आप क्या करने लगे इस सवाल में। आप इस सवाल में ब्याज की दर निकालने जाएंगे पहले तो, और ब्याज की दर निकालने के बाद आप उसमें 2% जोड़ेंगे, 2% जोड़ेंगे, फिर आप ब्याज निकालेंगे, ब्याज निकाल के आप मूलधन में जोड़ेंगे, वह राशि आ जाएगी मिश्रण। ऐसे नहीं करना है एग्जाम में, इस तरीके से आप करेंगे, बिल्कुल भी आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, टाइम वेस्ट आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहाँ आप देखना, किसी भी वीडियो में ऐसे टाइम वेस्ट हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर प्रोवाइड करवाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो तरीके बताएंगे जो तरीके एग्जाम में आपके काम आएंगे, है ना। आपका पेपर जो हो टाइम से निकालेंगे, एग्जाम को आपको क्रैक करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है? इंटरेस्ट ऑफ ए सम इज सच दैट फॉर SI फॉर फर्स्ट 2 ईयर इज 6%, SI फॉर फर्स्ट 2 ईयर इज 6% and 6% next 4 year and 8% for next years। इसने कहा है कि इंटरेस्ट ऑन ए सम इज सच दैट 4% SI फॉर फर्स्ट 2 ईयर, 6% फॉर नेक्स्ट 4 ईयर एंड 8% फॉर नेक्स्ट ईयर्स। इफ सिंपल इंटरेस्ट इज 1120 रुपीज फॉर 9 ईयर देन फाइंड सम। किसी राशि पर प्रथम 2 साल, किसी राशि इस शर्त पर उधार दी कि प्रथम 2 साल के लिए उसे 4% ब्याज और अगले 4 साल के लिए उसे 6% ब्याज, इससे अधिक समय के लिए 8% ब्याज मिलेगा, और उसे 9 साल में 1120 रुपये ब्याज मिला, तो वह धन कितना है? तो समझो एक बार कैसे करेंगे। मान लिया कि जो वह धन है प्रिंसिपल मान लिया 100 रुपये, है ना, और टाइम इसने टोटल टाइम कितना दिया? 9 ईयर दिया है। ठीक है, 9 वर्ष इसने दिया है टोटल टाइम जो है। ठीक है, अब पहले 2 साल में 4% ब्याज मिलता है, तो पहले 2 साल का ब्याज आ जाएगा 2 गुणा 4%, यानी पहले 2 साल का ब्याज आएगा 8%। ठीक है, पहले 2 साल में 4% ब्याज मिलता है, तो 2 गुणा 4 8% हुआ। अगले 4 साल में 6% ब्याज मिलता है, तो 4 गुणा 6 24% ये आया। ठीक है, अब ये बताओ टोटल समय कितने साल का है? टोटल समय बताओ कितने साल है? टोटल समय 9 साल है ना। 9 साल टोटल समय कितने साल हो चुके हैं? 2 साल ये, 4 साल ये, 2 और 4 6 साल हो चुके हैं, तो कितने साल बचेंगे? 3 साल। और इससे अधिक समय के लिए 8% ब्याज है ना, इससे अधिक समय के लिए कितने % ब्याज है? 8%। तो यहाँ ब्याज कितना? 8 दिए 24% ये आया। ठीक है, तो यहाँ टोटल जो ब्याज आया है, टोटल जो SI है सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कुल ब्याज आपका है वो कितना आया है? 48 8 56% आया टोटल ब्याज। ठीक है, और सवाल में टोटल ब्याज कितना दिया है? आप कहोगे सर सवाल में टोटल ब्याज हमारा दिया है 1120, यानी 56 यूनिट का मान 1120 है, तो किससे गुणा कर दिया? 2 6 12 2 5 10 11 20 से गुणा कर दिया है ना। तो इसको भी 20 से गुणा कर दो, और इसको 20 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 2000 रुपये आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 2000 रुपये आ जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 2000 रुपये। आया समझ में? फिर से समझो, पहले 2 साल के लिए 4% के हिसाब से 8% ब्याज हुआ, और अगले 4 साल के लिए 6% के हिसाब से 24% हुआ। टोटल समय 9 साल है,
कितने साल हो चुके, 4 और 2 6, कितने साल बचेंगे, 3 साल बचेंगे, है ना। 3 साल में 8%, 24% ब्याज ये है। टोटल ब्याज 56% है, इसका मान 1120 है, तो एक का यूनिट का मान 20 आया, तो 100 यूनिट का मान 2000। आप इसको ऐसे भी काट सकते हो, 1120 जो है वो ऐसे लिखो 56% का मान और 100% का मान निकालेंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1120 56% का मान है और 100% का मान फाइंड करना है। 56 से कट जाएगा 20 पे, तो 2000 आ जाएगा। ठीक है, आप जैसे भी लिखोगे सही होगा आपका, गलत आपका आंसर नहीं आएगा। तो नोट करो क्वेश्चन को, है ना, साफ साफ कॉपी में नोट्स बनाए अच्छे से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1500 रुपीज एट द रेट 6% फॉर 10 ईयर इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3000 रुपीज एट द रेट 5% फॉर टी टाइम, फाइंड वैल्यू ऑफ टी। 15,000 रुपए का 6% की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना कि 5% की दर से 3,000 रुपए का टी वर्ष के लिए, टी का मान बताए, है ना। यानी कि दोनों का सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। देखो 15,000 रुपए है, ठीक है, दर कितने परसेंट है, 6%, तो 15,000 का ब्याज 6% है। और कितने साल का ब्याज है, यहाँ ब्याज 10 साल का है, तो यहाँ ब्याज हो 15,000 का 6% 10 साल का ब्याज है। यहाँ है अगली बार है 5% ब्याज 3,000 पे, यहाँ ब्याज है 3,000 पे, कितने परसेंट है, 5% है। और कितने साल का है, टी टाइम का। ये ब्याज और ये ब्याज बराबर दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा है भाई कि यहाँ जो साधारण ब्याज और यहाँ साधारण ब्याज है वो बराबर है, जितना ब्याज यहाँ है उतना ब्याज यहाँ है, सिंपल है, दोनों इक्वल है। इक्वल है तो कट जाएंगे, 100 से 100 कैंसिल। ठीक है, अब देखो 5,000, 5 दिए 15,000, 15,000 से 15,000 कैंसिल। देखो एक बार, 100 से 100 कैंसिल और 5 दिए 15,000, 15,000 से 15,000 कैंसिल। ठीक है, हाँ क्वेश्चन में यहाँ 1500 है भाई, 15,000 नहीं है, 1500 है। आप देखेंगे 1500 अगर ये है तो एक जीरो यहाँ कट जाएगी, तो टी का मान हमारा 6 ईयर आएगा। ठीक है, हमने क्या कर दिया था, 15,000 लिख दिया था, तो उसके हिसाब से 60 आंसर आता, लेकिन 1500 क्वेश्चन में दिया है और 1500 दिया तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6 ईयर। ठीक है, समझे सभी, बोलो। चलो समझे तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, ए सम बिकम्स 4210 रुपीज इन 3 ईयर एट द रेट 7%, देन इट विल बिकम 1350 रुपीज इन हाउ मेनी ईयर्स। कोई धन 7% की दर से और 3 वर्ष में 1,210 हो जाता है, ये कितने वर्ष में 1,350 हो जाएगा, है ना। तो समझेंगे भाई, मान लिया कि मूलधन जो है वो 100 रुपये है, मूलधन मान लिया 100 रुपये, ठीक है, प्रिंसिपल मान लिया। अब जो एक साल में जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा हमारा, सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, 7% दर है ना, 3 साल में, 3 साल में 21% हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। 100 रुपये मूलधन है, सिंपल इंटरेस्ट है 21 रुपये, तो हमारा मिश्र धन शुरू में कितना बनेगा, हमारा मिश्र धन बनेगा 100 + 21, 121 है ना। और 121 का मान सवाल में कितना दिया, 1210। 121 का मान कितना दिया, 1210। तो आप कहोगे सर किससे गुणा कर दिया, 10 से। अरे मूलधन हमारा 100 है और ब्याज 1 साल का 7% है, 3 साल का ब्याज 21% है, और 21% जोड़ देंगे तो मिश्र धन 121 हुआ, लेकिन सवाल में मिश्र धन 1210 है, तो 1 यूनिट का मान 10 आया, 10 से गुणा कर दिया, तो हमारा मूलधन कितना आ जाएगा, इसको भी 10 से गुणा कर दो, मूलधन हमारा आ जाएगा 1,000 रुपये। मूलधन कितना आ जाएगा, 1,000 रुपये, है ना। और अगर मूलधन 1,000 रुपये आया, ठीक है, लिख देता हूं, मूलधन जो है वो 1,000 रुपये आया, और अब की बार जो मिश्र धन जो है वो है 1350। मिश्र धन जो है वो कितना, 1350। तो अब की बार जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 1350 में से और 1,000 माइनस करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज हमारा आ जाएगा 350। ठीक है, साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 350। तो ब्याज की दर कैसे निकालेंगे, कि
ब्याज की दर कैसे निकाल, 350 रुपये साधारण ब्याज किस पे है, 1000 पे है ना। ब्याज की दर 350 किस पे, 1000 पे है। और कितने परसेंट है, परसेंट के लिए 100 से गुणा। और 1 साल का ब्याज 7% है ना, टाइम निकालना है ना, टाइम निकालना है, समय निकालना है। फिर से देखो 350 रुपये ब्याज है किस पे, 1000 पे, परसेंट में कितना, 100 से गुणा। और 1 साल का 7% है तो 7 से गुणा कर दिया, कितने साल का, ये आ जाएगा, 0 से 0 कटिए और 7 से कटेगा 5 पे, यानी कि 5 साल का ब्याज है। कितने साल का ब्याज है, 5 साल का, है ना। फिर से बताऊं क्या, मूलधन मान लिया 100 रुपये और 1 साल का ब्याज 7%, 3 साल का 21 रुपये ब्याज हुआ, तो मिश्र धन हुआ 121। सवाल में इसका मान है 1210, है ना। 121 का मान कितना है, 1210। तो 100 का मान 1000, मूलधन 1000 हुआ। अगली बार 1000 रुपये के 1350 हो जाते हैं, तो साधारण ब्याज होया 350। 350 साधारण ब्याज किस पे, 1000 पे, कितने परसेंट हुआ, 1 साल का निकालना है, समय निकालना, 1 साल का 7%, 7% से भाग दे दिया, 5 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका आप नोट करेंगे क्या है, देखो यहाँ मिश्र धन 1210 है, लेकिन हमें पता है 1 साल का 7% ब्याज है। 1 साल का ब्याज 7% अगर है तो 3 साल का कितना होगा, 7 गुणा 3 21। 100 रुपये मूलधन, 21 रुपये ब्याज, तो मिश्र धन कितना हुआ, 121। मिश्र धन परसेंट में 121 है, ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं। मिश्र धन परसेंट में कितना है, 121। और सवाल में है 1210 रुपये, यानी 1210 का मान है ये, ठीक है। और 1350 का मान फाइंड करें, क्योंकि ये मिश्र धन है, तो अब इससे कटेगा 10 पे और 10 से कटेगा 1350, 135 पे, यानी 135 आ जाएगा। 135 में तो 100 तो मूलधन है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 35 आया, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट 35, लेकिन ब्याज की दर 7% है, 7 से भाग दे दिया, ब्याज की दर 7%, तो टाइम कितना आ जाएगा, 5 ईयर। तो आप इस पैटर्न से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब दोनों पैटर्न को आप याद रखें, ओके, ठीक है। नोट करो इसको जल्दी से। क्वेश्चन चाहे कम हो जाए, समझ में सारे आए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इंटरेस्ट ऑफ ऑन ए सम इज 4% for 3 years, 6% for next 4 years, and 8% for next years. If simple interest is 5400 rupees for 10 years, then find sum. किसी धनराशि पर पहले 3 वर्ष के लिए 4% ब्याज, पहले 3 साल के लिए 4% ब्याज, अगले 4 साल के लिए 6% ब्याज, इससे अधिक समय के लिए 8% ब्याज जोड़ा गया, और 10 वर्षों में कुल ब्याज 5400 रुपये है, तो वह धन कितना है ना, वह धन कितना है। तो समझो कैसे करेंगे। पहले 3 साल के लिए 4% ब्याज है, मूलधन मान लिया 100 रुपये, प्रिंसिपल 100 रुपये है, और टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 10 ईयर का, 10 वर्ष का दिया है, ठीक है। अब पहले 3 साल के लिए 4% ब्याज, तो इन 3 साल का ब्याज हो गया 4% की दर से 12%, और अगले 4 साल के लिए 6% ब्याज, अगले 4 साल के लिए 6% ब्याज हो गया, यह जगह 4 चुके 24%, ठीक है। और फिर टोटल समय 10 साल है, 10 वर्ष है, कितने साल हो चुके, 4 और 3 7, कितने बचेंगे, 3 साल बचेंगे, और यहाँ ब्याज कितने परसेंट, 8%, तो 24% ये आया। तो कुल ब्याज कितना आया, टोटल इंटरेस्ट कितना आया, टोटल जो एसआई है हमारा कितना आया, वो आया 4 4 8 2 10, 2 2 4 1 5 6, 60% आया। और सवाल में एसआई कितना है, सवाल में एसआई 5400 रुपये, तो लिखो 5400 जो है वो 60% का मान है, और प्रिंसिपल निकालना तो 100% का मान निकालेंगे, है ना। 60% का मान है ये, 100% का मान निकालेंगे तो मूलधन आ जाएगा। आया समझ में, तो काट देंगे इसको, यानी मूलधन आ जाएगा 9000 रुपये। मूलधन कितने रुपये आ जाएगा, 9000, ठीक है। चाहे ऐसे समझ लो 60% का मान दिया सवाल में, ऐसे समझ लो 60% का मान दिया 5400, तो 100% का मान निकालना है, तो किससे गुणा, 90 से, तो इसको भी 90 से गुणा कर दो तो 9000 आ जाएगा, है ना। दोनों तरीके अच्छे हैं, समझ में आ गए, नोट करेंगे कॉपी में, ओके।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किरण इन्वेस्ट 1/3 पार्ट ऑफ मनी एट 4% एंड 1/4 पार्ट एट द रेट 3% and the remaining part at the 5%. If total interest of the sum is 125 rupees, find total sum. किरण ने पूंजी का 1/3 भाग 4% की दर से, 1/4 भाग 5% की दर से, 1/4 भाग 3% की दर से और शेष भाग 5% की दर से निवेश किया। अगर कुल पूंजी वार्षिक आय 125 रुपये है तो वह कुल पूंजी कितनी है? तो जैसे उसने कहा वैसे ही हम लिख देंगे। इसने कहा 1/3 भाग, देखो 1/3 भाग निवेश कर दिया, इसने 1/3 भाग निवेश कर दिया। पहले तो 1/3 भाग निवेश कर दिया किस दर से? आपको सर ये निवेश किया 4% की दर से, ठीक है, प्लस 1/4 भाग निवेश किया 3% की दर से, प्लस शेष भाग कितना बचेगा? अब देखो 1/3 प्लस 1/4 ये होता है आपका 12, ये हुआ 3 और 4 7/12 है ना। तो शेष भाग कैसे आएगा? इसका मतलब 12 में से 7 निवेश कर दिए, यानी कि 1 में से 7/12 घटाएंगे तो आ जाएगा शेष भाग 5/12। 1/4 1/3 निवेश किया, फिर 1/4 निवेश किया, 1/3 1/4 कितना होता है 7/12। तो शेष भाग कितना आएगा? 12 में से 7 गया 5/12। तो यहाँ शेष भाग 5/12 है और यहाँ निवेश है 5% ब्याज है, टोटल ब्याज 125 रुपये है, ठीक है। अब सब के बटे में आप देख सकते हैं, जो बटे में संख्या, बटे को खत्म करना है तो हम किससे गुणा करते हैं? एलसीएम से गुणा करते हैं। बटे में संख्या 12 है, 4 है, 3 है, 3 का 4 का और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा, है ना। कितना एलसीएम आएगा? 12। तो इसको 12 से गुणा करो, इसको भी 12 से गुणा करो और इसको भी 12 से गुणा करो, तो यह आ जाएगा 300 के 12 16% आ जाएगा, और यह आ जाएगा 4 3 12 9% आ जाएगा, और यह आ जाएगा, इसको भी 12 से गुणा करना है ना, 12 से 12 कैंसिल, यह आ जाएगा 25%, उधर आ जाएगा 125 गुणा 12, ठीक है। तो यह आ जाएगा 16 और 9 25, 25 और 25 50% का मान आया 125 गुणा 12, ठीक है। लेकिन मूलधन कितना होता है? 100% होता है, मूलधन होता है 100%, प्रिंसिपल 100% है, तो 100% का मान आ जाएगा 125 गुणा 12। 100% 50 का 2 गुना है ना, ये 50 का 2 गुना है, तो इसको भी 2 से गुणा कर दो, यह आ जाएगा मूलधन। तो मूलधन हमारा कितना आ जाएगा? गुणा करेंगे 125 दूनी 250, 250 गुणा 12 हो जाएगा हमारा 3000, कितना आ जाएगा? 3000, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 3000, ओके। नोट करेंगे क्वेश्चन को भाई। फिर से देखो 1/3 भाग 4% पे थे, 1/4 भाग 3% पे, 5/12 शेष बचेगा यहाँ पे 1/3 1/4 7/12 होते हैं, शेष कितना बचेगा? 5/12। यहाँ 5%, टोटल 125 है, ठीक है। 12 से गुणा कराया इसको तो 4 कट गया 16 आ जाएगा, इसको 12 से गुणा किया 9 आ जाएगा, इसको 12 से गुणा 12 से 12 कैंसिल 25 आ जाएगा, इसको 12 से गुणा किया 125 गुणा 12। तो यहाँ 50% का मान, ये 100% डबल है तो इसको 2 से गुणा करेंगे 3000 आ जाएगा, यानी मूलधन कितना आ जाएगा? 3000, ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ एनुअल पेमेंट विल बी डिस्चार्ज ए डेब्ट विच इज ड्यू आफ्टर 5 ईयर एज 580 रुपीज एट द रेट 8% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। 5 वर्ष बाद
देय 580 रुपये का भुगतान करने के लिए प्रति वर्ष कितने रुपए किस्त देनी होगी अगर ब्याज की दर 8% है ना। प्रत्येक साल कितनी किस्त देनी होगी। तो समझो कैसे करेंगे। ये किस कॉन्सेप्ट बेस है। मान लिया हमने पहले साल, यहां मैं लिख देता हूं किस्त, ठीक है। मान लिया हमने पहले साल दे दिए 100 रुपए किस्त के। अब एक बात का ध्यान रखना, जितनी किस्त उसमें से एक घटा लेना। अगर 5 किस्त है तो 5 में से एक घटा लेना। कितना आया 4। इसका मतलब 4 साल का ब्याज इसमें जमा हो जाएगा हमारा, और ब्याज की दर 8% है। तो 4 8 32 रुपये ब्याज हो गया। 100 रुपये किस्त के दिए थे, 32 रुपये ब्याज हुआ, तो ये हो जाएंगे हमारे 132 रुपये। ऋण के हमारे 132 जमा हो गए। फिर से समझेंगे। हमने 100 रुपये किस्त के दिए थे, लेकिन हमारे जो रुपए हैं 4 साल एडवांस में आए हैं, क्योंकि 5 साल बाद देने हैं। 4 साल एडवांस में है तो 4 साल का ब्याज 4 8 32 रुपये जमा हो गया। 100 रुपये दिए थे, 132 जमा हो गए। अगले साल फिर हमने 100 रुपये किस्त दिया दूसरे साल। अब इसमें से घटा 3 साल का ब्याज 8 ये 24 रुपये ब्याज होगा। 100 रुपये ये 24 ही हमारे रुपए जमा हो गए 124, ठीक है। अगले साल फिर 100 रुपये दिए, इसमें 2 साल का ब्याज हमारा 2 8 16, 2 8 16 और 100 कितने 116, ठीक है। और यहाँ फिर 100 रुपये जमा, 1 साल का ब्याज 1 × 8 108 रुपये, ठीक है। और फिर 100 रुपये पे 1 साल का ब्याज है, 0 साल का ब्याज है, तो 100 रुपये ये जमा हो गए। टोटल हमारा ऋण यहाँ पे देखो कितने रुपए जमा हुआ। 4 और 2 6, 6 और 6 12 और 8 20, 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8, और 580 रुपये हमारा ऋण हुआ, है ना। हमारा ऋण कितना हुआ 580, और सवाल में ऋण कितना दिया 580। तो ऐसे कंपेयर करो, 580 यूनिट का मान 580 आया। जो सवाल में रुपए है वो हमारी परसेंट की वैल्यू है, ये हमारे 580% का मान है, और 100 का मान हम निकालेंगे तो हमारी किस्त आ जाएगी, ठीक है। हमारी किस्तें आ जाएगी, तो कट जाएगा 580 से 580, 100 रुपये किस्त आ जाएगी, ठीक है। दोबारा देखो, हमारा 580 ऋण है, ऐसे लिखो 580 यूनिट का मान आया 580 रुपये, तो 1 यूनिट का मान आया 1 रुपये, तो किस्त हमने कितने रुपये माननी 100 रुपये। 100 रुपये, तो 100 रुपये का मान कितना आ जाएगा 100 रुपये, ठीक है। हमारी इंस्टॉलमेंट कितनी आ जाएगी 100 रुपये, है ना। तो इंस्टॉलमेंट वाला सवाल भी हमने ये कर लिया है, ठीक है। बोलो, तो समझ में आया सभी को? बोलो, समझ में आया तो नोट करो क्वेश्चन को, है ना।